आईटी की ऑनलाइन क्लास में पुनः आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग एडवांस टैली की एक सीरीज देख रहे हैं और आज हम लोग को देखना है कि हम ऑन अकाउंट फीचर्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है, ऐसी कौन सी एंट्री है जिसके लिए हम लोग ऑन अकाउंट फीचर का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो आज हम लोग का मेन टॉपिक है कि बिल वाइज एंट्री फीचर के अंतर्गत ऑन अकाउंट का प्रयोग हम लोग कब करते हैं। देखिए, आप लोग के नोट्स में भी दे रखा है, ऑन अकाउंट मेथड ऑफ एडजस्टमेंट इज सेलेक्टेड, यानी ऑन अकाउंट मेथड ऑफ एडजस्टमेंट सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, व्हेन यू आर अनेबल टू मार्क ए पेमेंट आर ए रिसीव्ड अगेंस्ट एनी स्पेसिफिक पेंडिंग रेफरेंस, यानी जो पैसा आपको मिल रहा है या जो पैसा आप दे रहे हैं, आप उसको ये नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये किस रेफरेंस के बदले हम पैसा दे रहे हैं। बात समझ में आ रहा है ना। अगर आप पैसा दे रहे हैं तो आपको ये नहीं कंफर्म है कि किस परचेज के बदले हम पैसा दे रहे हैं। अगर आप पैसा रिसीव कर रहे हैं तो आपको ये कंफर्म नहीं कि किस सेल के अगेंस्ट हम पैसा रिसीव कर रहे हैं। यानी जहां पर हमारा कस्टमर क्या करता है, लंब सम अमाउंट पे करता है, किसी भी पुराने बिल का एग्जैक्ट अमाउंट नहीं देता है, बल्कि क्या करता है, एक लंब सम अमाउंट हमको पे करता है। वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं ऑन अकाउंट वाले रेफरेंस का। दे रखा है ना, दिस मेथड ऑफ इज सिलेक्टेड वेन एवर ए लंब सम अमाउंट इज टू पेड, यानी जब हमें एक लंब सम अमाउंट मिलता है, आर रिसीव्ड या लंब सम अमाउंट रिसीव होता है, एंड नॉट एबल टू मार्क अगेंस्ट एनी पेंडिंग रेफरेंस, जिसको हमें किसी प्रीवियस पेंडिंग रेफरेंस से मार्क नहीं कर सकते। बात समझ में आ रहा था। ये मेथड एडजस्टमेंट तब होगा जब हमारा कस्टमर कोई लंब सम अमाउंट हमें देगा, या हम किसी सेलर को लंब सम अमाउंट देंगे तब। जैसे एग्जांपल देखिए, लंब सम मतलब लगभग, जैसे मान लो एक बिल 15,000 का था, दूसरा बिल 25,000 का था, और तीसरा बिल जो हमारा 30,000 रुपये का था, और मेरे कस्टमर ने मुझे सिर्फ 50,000 रुपये दिए। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि 50,000 रुपये हम बिल नंबर पहले के साथ एडजस्ट करें, दूसरे के साथ या तीसरे के साथ। यानी एग्जैक्ट उस बिल का अमाउंट हमको रिसीव नहीं हो रहा, उसे बोलते हैं लंब सम अमाउंट। जैसे देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम वेनस वर्ड को सेल कर रहे हैं। देखो लिखा, एज ऑन 1 जून 2020 श्रीदेवी इंटरनेशनल सोल्ड द फॉलोइंग आइटम ऑन क्रेडिट टू वेनस वर्ड। हम किसको सेल कर रहे हैं, वेनस वर्ड को, विथ इनवाइस नंबर 10 एंड एग्री टू पे द अमाउंट विद 20 डेज ऑफ परचेज। हम इस बात पे एग्री कर रहे हैं कि ये अमाउंट 20 दिन के अंदर ये हो जाएगा, इसका पेमेंट हमें मिल जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, वेनस वर्ड को सेल कर रहे हैं। वेनस वर्ड को सेल करने के बाद हम एग्री कर रहे हैं, ठीक है, कि ये 20 दिन के भीतर ये पैसा हमको मिल जाएगा। अब क्या सेल कर रहे हैं, हम जो है 6 kg टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, जिसकी 2 क्वांटिटी है और 18,000 का रेट है। टोटल कितना है, 36,000। सेम ऐसे हम उसको दोबारा सेल कर रहे हैं, जहां पर 3 पीस सेल कर रहे हैं, 18,000 का रेट है और अमाउंट हो रहा है 54,000। तो पहला बिल हमारा था 36,000 का, दूसरा बिल कितने का था, 54,000 का, तीसरा बिल अगेंस्ट हम सेल कर रहे हैं 36,000 का, यानी टोटल मिला के 1,26,000 हो जा रहा है। 36 54 90 हो गया, और 36 ये 1,26,000। अब हमारे कस्टमर ने क्या किया, हमारे कस्टमर ने हमें 1,00,000 रुपए दे दिया। अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि 1,00,000 रुपए हम किसके किसके साथ एडजस्ट करें। ठीक है, क्योंकि अगर 36,000 देता तो 36,000 समझ में आता था, अगर वो हमें 90,000 देता तो 36 और 54 को हम एडजस्ट कर देते। लेकिन उन्होंने ऐसा अमाउंट हमें पे किया जिसे हमें समझ नहीं पा रहे हैं कि किस 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 बिल के साथ एडजस्ट करें। ठीक है, तो ऐसे अमाउंट को एडजस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यही बोला जाता है लंब सम अमाउंट। जहां लगभग 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 अमाउंट बाकी है, 75,000 बाकी, हमने 25,000 दे दिया। बात समझ आया, 85,000 बाकी था, हमने 60,000 रुपये दे दिया, इस तरीके का। तो जहां में लंब सम अमाउंट रिसीव होगा, वहां पर हम इस फीचर का इस्तेमाल करेंगे, और वो फीचर हमारा है ऑन अकाउंट। ठीक है, यानी पेमेंट जो हमको मिल रहा है, ये नहीं कंफर्म है कि किस बिल के बदले ये पैसा मिल रहा है, या जो हम पैसा जो दे रहे हैं, ये कंफर्म नहीं हो रहा कि किस बिल के बदले हम उसको पैसा दे रहे हैं। यानी किसी पेंडिंग रेफरेंस का स्पष्टीकरण नहीं हो पा रहा है, क्लेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है कि किस बिल के अगेंस्ट हम पैसा दे रहे हैं या किस बिल के अगेंस्ट हम पैसा पा रहे हैं, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है।
तो चलिए अब इसकी एंट्री हम लोग करके देखते हैं। सबसे पहले तो हमें वाउचर में जाना है, क्योंकि सेल्स की एंट्री करनी है। तो हम जाएंगे सेल्स वाउचर में। सेल्स वाउचर में सबसे पहला काम है कि हम डेट चेक करेंगे कि ये सेल हमारा कब का है। तो देखिए 1 जून को सेल कर रहे हैं, किसको? वेनस वर्ड को। तो चलिए हम यहाँ पे आते हैं टैली में। पार्टी का नेम हमें क्रिएट करना पड़ेगा ऑल्ट सी से। ये हो गया वेनस वर्ड। ये हो गया वेनस वर्ड। चूंकि ये हमारा कस्टमर है इसलिए ग्रुप क्या होगा? सन्ड्री डेटर्स। ठीक है। क्रेडिट पीरियड देखिए, सब बिल में कितने दिन का समय मिल रहा है? 20 दिन का। तो हम यहाँ क्या करेंगे? 20 डेज डालेंगे और इसे हम कर देंगे यस। एड्रेस वगैरह जो मेंशन करना है करेंगे। कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। हम यहाँ क्या सेल करने जा रहे हैं? हम यहाँ पे सेल करने जा रहे हैं LG 6 kg टॉप लोड वॉशिंग मशीन। तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे LG 6 kg टॉप लोड वॉशिंग मशीन। क्वांटिटी कितना है? क्वांटिटी है 2 पीस, रेट है 18,000 रुपये। तो हम यहाँ पे भरेंगे 2 पीस। हाँ ये गोडाउन हम सेलेक्ट कर लेंगे। क्वांटिटी 2 पीस, गोडाउन गलत दिया होगा। 2 पीस 18,000 का रेट। ठीक है। फिर अगेन इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे। यहाँ न्यू रेफरेंस ले लेंगे और इसका बिल नंबर हमें भरना है। तो यहाँ बिल नंबर कितना है? 10। तो हम करेंगे बिल नंबर 10। ठीक है। तो यहाँ बिल नंबर हमको देना है 10 और इसको हमने कर दिया एक्सेप्ट। हो जा हो जाएगा। गैस खत्म हो गया है। अच्छा, तब रहने दीजिए, मत बनाइए। ठीक है। इस तरह आप इस एंट्री को क्या करेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। हाँ इसमें डेट हमने नहीं चेक किया, ये कब का है? 1 जून का है। और हमने कौन सा डेट दे रखा है? 1 जून हमें देना है। 1 जून अब सही। तो रेफरेंस भी एक बार हमारा अपडेट हो जाएगा। ठीक। दूसरा जो हम सेल करने जा रहे हैं, ये दूसरा सेल है हमारा 1 जुलाई का। और यहाँ पर भी 3 पीस हम सेल कर रहे हैं सेम आइटम। तो हमने वेनस वर्ड सेलेक्ट कर लिया पहले और यहाँ पे कंट्रोल ए कर लिया। उससे ही पहले हम डेट सेट करेंगे F2 से और डेट हो जाएगा हमारा 1/7 का। सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम सेम आइटम सेलेक्ट करेंगे। ठीक। यहाँ पर 18,000 रुपये क्रेडिट के हिसाब से 54,000 रुपये हो गया। यहाँ न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे और न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करने के बाद जो हमारा बिल नंबर है वो है 11। तो हम कर देंगे इसको 11। ठीक। तीसरा जो सेल है हमारा, ये है हमारा 31 जुलाई को। तो हम यहाँ पे F2 से डेट चेंज करेंगे और यहाँ पे डेट डाल देंगे 31 जुलाई। पार्टी का नेम वेनस वर्ड। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। ठीक। अगेन सेल्स अकाउंट, नेम ऑफ आइटम सेलेक्ट करेंगे, गोडाउन सेलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी 2 पीस, रेट 18। ठीक। इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। इसका 12 था। अच्छा चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम डे बुक में जाकर चेंज कर देंगे। इसका 12 था ना? डे बुक में 31 जुलाई वाले का डेट चेंज कर देना है और कर देना है 12।
ठीक है, अब हम Alt G से गो टू पर जाएंगे और बिल बिल रिसेबल को सेलेक्ट करेंगे। तो हमें ये तीनों बिल दिखाएगा। वेनस के देखो तीनों बिल, पहला बिल, दूसरा और तीसरा ये दिखा रहा है। क्या चीज? वो ड्यू डेट के हिसाब से है, जिसका ड्यू डेट है अभी वो हाईलाइट है, सिस्टम की डेट के हिसाब से है। अच्छा देखिए दूसरी चीज, अब हम क्या करेंगे, हम रिसिप्ट करने जा रहे हैं पैसा। ये पैसा हमें कब मिल रहा है? 31 जुलाई को 1 लाख रुपए वेनस वर्ल्ड हमको दे रहे हैं। ठीक है, तो हम आ जाएंगे ट्रांजेक्शन में और यहाँ से आ जाएंगे रिसिप्ट में। रिसिप्ट में आने के बाद देने वाली पार्टी कौन है? वेनस वर्ल्ड। टोटल बैलेंस देखिए 126 दिखा रहा है, 1 लाख रुपए दे रहे हैं हमको। ठीक, अब यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है। तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम किस बिल से एडजस्ट करें। तो यहाँ पे हम क्या सेलेक्ट करेंगे? ऑन अकाउंट। और ऑन अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद हम डेबिट कर देंगे कोटक बैंक को, और यहाँ पे हम चेक नंबर भरेंगे। ठीक, ये हो गया। अब अगर हम अल्ट जी पे जाएं और यहाँ पे सर्च करें लेजर आउटस्टैंडिंग, लेजर आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट, आइए, और यहाँ पे हम पार्टी का नेम सेलेक्ट करें वेनस वर्ल्ड। तो देखिए अभी भी पेंडिंग बिल में ये तीनों बिल हमारे दिख रहे हैं, 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर। और टैली ने क्या किया है, पहले इन तीनों बिलों को जोड़ दिया है। कितना हो गया? 126। और उसमें से फिर एक जमा कर दिया है और लास्ट में बैलेंस बता दिया कि 26,000 बैलेंस बाकी है। बात समझ में आया ना? तो ऑन अकाउंट सेलेक्ट करने पर ये सब बिल हमारे पेंडिंग में दिखाते ही रहते हैं। बात समझ में आया? ऑन अकाउंट में एक लंप सम अमाउंट है, वहां बिल का सेटलमेंट नहीं होता, इसलिए ये हमारा पेंडिंग में शो होता ही रहता है। चलिए सोल्यूशन देखते हैं इसका। सेम इसी तरीके से हम लोगों ने पहली एंट्री किया, दूसरी एंट्री किया, तीसरी एंट्री किया। ठीक है, तीनों एंट्री करने के बाद फिर हम रिसिप्ट ट्रांजैक्शन में जा रहे हैं, उसकी एंट्री किए। ठीक, अब लेजर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट को यहाँ पे भी देखिए, ये सेम रिपोर्ट अपने उसमें भी आ रहा है, यही तो आ रहा है ना? देखिए अपने भी टैली में ही आ रहा है। ठीक, अब उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को स्पेसिफाइंग ऑफ क्रेडिट लिमिट ऑफ पार्टीज। तो सबसे पहला चीज होता है क्रेडिट लिमिट होता क्या है, और हम इसको क्यों लगाते हैं, और इसको लगाने से क्या फायदा है। ध्यान समझिए, जैसे मान लो ये हमारा बिजनेस है, ठीक है, और ये हमारा कस्टमर है, ये हमारा बिजनेस है और ये हमारा कस्टमर है। हम अगर किसी, देखिए, अगर किसी छोटे बिजनेस वाले को आवश्यकता से अधिक उधार गुड्स दे दें, तो क्या वो पैसा हमारा वापस कर पाएगा? नहीं। और जब वो हमारा पैसा टाइम से वापस नहीं कर पाएगा, तो क्या अगेन हम परचेज कर पाएंगे सप्लायर से? नहीं। इसलिए हमें ये करना होता है कि हमारे जितने भी कस्टमर हैं जिनको हमें क्रेडिट में सेल करना है, उन सबकी लिमिट निर्धारित करनी पड़ती है कि रमेश का बिजनेस छोटा है तो इसको हम 10,000 रुपए तक का उधार सामान देंगे। ये सुरेश, इसका बिजनेस थोड़ा सा बड़ा है तो इसको हम 30,000 रुपए तक का उधार सामान देंगे। ये महेश है, इनका बिजनेस और ज्यादा बड़ा है तो इनको 1 लाख रुपए तक का उधार सामान दिया जा सकता है। बस समझ में आ रहा है ना? तो बिजनेस की साइज को, कस्टमर के बिजनेस के साइज को देखते हुए हम एक लिमिट निर्धारित करेंगे कि इससे ज्यादा उधार का सामान इनको देना नहीं है। और वही लिमिट हमारा क्या कहलाता है? क्रेडिट लिमिट। जो अपने कस्टमर के लिए हम निर्धारित करते हैं कि इससे ज्यादा उधार का सामान इनको नहीं देना है, वह लिमिट ही क्रेडिट लिमिट कहलाता है। बात समझ आया? जब हमने कस्टमर के लिए निर्धारित कर दिया कि इससे ज्यादा इनको उधार का सामान नहीं देना है, तो जो लिमिट लगाई है वही लिमिट हमारी क्या कराती है? क्रेडिट लिमिट। बात समझा?
ये हर कस्टमर के लिए अलग अलग हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द बिजनेस साइज ऑफ द कस्टमर, कस्टमर के बिजनेस साइज के हिसाब से। बात समझ आया? तो इससे क्या फायदा मिलेगा, इससे जो हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसको हम इजिली कलेक्ट कर पाएंगे, टाइमली कलेक्ट कर पाएंगे, और हमारा कस्टमर पर ज्यादा बकाया भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जब उस लिमिट ज्यादा हम सेल करने जाएंगे तो टैली हमें क्या करेगा, रोक देगा, हमें सेल्स की एंट्री पास करने नहीं देगा। बात समझ में आ रहा ना? तो टैली हमें क्या करेगा, वहां पे स्टॉप कर देगा, रोक देगा, और हमें सेल्स की एंट्री पास करने नहीं देगा। यही इस क्रेडिट लिमिट लगाने का फायदा है। क्रेडिट लिमिट मतलब वह लिमिट जिससे ज्यादा उधार हमको नहीं देना है, वही लिमिट क्रेडिट लिमिट कहलाता है। इसे लाइन ऑफ क्रेडिट भी कहते हैं, इसे ट्रेड क्रेडिट भी कहते हैं। ठीक है, इसका थियरी देखिए, बोला जा रहा क्रेडिट लिमिट रिफर टू द मॉनेटरी लिमिट agreed upon with the seller and the buyer of the business for trading purpose. In Tally Prime, credit limit can be specified for any ledger account falling under group sundry debtors and creditor. दो ग्रुप के ऊपर ये लागू होता है, डेटर्स और क्रेडिटर के ऊपर, यानी अपने सप्लायर का लिमिट हम निर्धारित कर सकते हैं और अपने कस्टमर का। Setting credit limit will help in restricting invoice for the customer or parties exceeding the prescribed credit limit। यानी जिस जिस पार्टी की लिमिट एक्सीड कर रही है, जिस पार्टी की लिमिट एक्सीड कर रही है एक लिमिट से ज्यादा, उसकी इनवाइस को क्या करता है, रोक देता है। मॉनेटरी लिमिट मतलब जितना उधार हम दे रहे हैं वही मॉनेटरी लिमिट है। जैसे मान लो हमने किसी कस्टमर को ये सोचा कि इसको हम 25,000 रुपए तक का उधार सामान देंगे, उससे ज्यादा सामान नहीं देंगे, उसकी मॉनेटरी लिमिट कितनी हो गई, 25,000। ठीक है, एंड दियर बाई फैसिलिटिंग बेटर एंड इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ द आउटस्टैंडिंग, इससे हमारा आउटस्टैंडिंग क्या होगा, और बेहतर कंट्रोल होगा। ठीक है, we can set the credit limit for already existing parties. For example, if any party has not made clear the pending bill payment, then you cannot define the credit limit for those party to control the limit। ठीक है, before proceeding with the ledger creation and transaction in Tally Prime, let us understand the example of credit limit। अब क्रेडिट लिमिट का एग्जांपल एक आप समझिए, देखिए ध्यान दे रखा है, श्रीदेवी इंटरनेशनल है सेट द क्रेडिट लिमिट ऑफ ₹3 लाख टू सत्या ट्रेडर्स। सत्या ट्रेडर्स क्या है, इसका एक कस्टमर है ना श्रीदेवी इंटरनेशनल का, और उसके लिए उसने लिमिट लगा रखा कितना, 3 लाख रुपए का, यानी इसको अधिक से अधिक 3 लाख रुपए तक का गुड्स हम सेल कर सकते हैं उधार में। श्रीदेवी इंटरनेशनल ने सोचा कि सत्या ट्रेडर्स को हम 3 लाख रुपए तक का उधारी गुड्स सेल कर सकते हैं। एज ऑन 1 जुलाई 2020, 1 जुलाई 2020 को श्रीदेवी इंटरनेशनल सोल्ड द स्टॉक आइटम ऑन क्रेडिट 2,42,000, यानी उसकी लिमिट कितनी लगाई, 3 लाख, और 1 जुलाई को 2,42,000 रुपए का क्या किया, क्रेडिट पर सेल किया, और सत्या ट्रेडर्स ने एग्री किया कि इसका पेमेंट हम 30 दिन के भीतर कर देंगे। दूसरी चीज, एंड ऑन 31 जुलाई 2020 द कंपनीज रिकॉर्डिंग ए सेल इनवॉइस ऑफ ₹1 लाख, श्रीदेवी इंटरनेशनल विल नॉट एबल टू मेक सेल एंड जनरेट सेल्स बिल। अब 1 जुलाई को हमने कितना सेल किया था, 2,42,000 का, 31 जुलाई को फिर हम 1 लाख का सेल करने जा रहे हैं, तो क्या ये सेल्स की एंट्री होने पाएगी, नहीं, क्योंकि लिमिट हमने कितनी रखी है, 3 लाख की, और 2,42 ऑलरेडी सेल कर चुके हैं, तो इसको मैक्सिमम कितना और सेल कर सकते हैं, 58,000 रुपए का, 58,000, उससे ज्यादा हम इसको सेल नहीं कर पाएंगे। तो टैली हमारा वहीं पे हमको स्टॉप कर देगा, टैली वहीं पे हमारा क्या करेगा, रोक देगा हमको कि ये इनवाइस आप बना नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सत्या ट्रेडर्स की लिमिट आपने कितना सेट कर रखा है, 3 लाख रुपए। बात समझ में आया? इससे क्या है, ज्यादा उधारी बेचने से हम अपने आप को बचाएंगे, और हमारा लेजर आउटस्टैंडिंग कंट्रोल अच्छा होगा, जिससे हमारे बिजनेस में टाइमली पैसा कलेक्ट होगा, और उस पैसे को फ्यूचर में हम यूटिलाइज कर पाएंगे। बात समझ में आ रहा ना? इसका क्या फायदा है, क्रेडिट लिमिट समझ में आया आप लोगों को? अपने कस्टमर को कितना रुपए उधार में सेल करना है, वही लिमिट उसकी क्रेडिट लिमिट है। ठीक है, वही लिमिट क्या है, क्रेडिट लिमिट।
अगर किसी कस्टमर का लिमिट हमने सेट कर दिया 20,000 रुपए, तो 20,000 रुपए से ज्यादा का उधार सामान उसको हम गुड सेल नहीं कर पाएंगे, जिससे हमारा जो है पैसा कम से कम पैसा कस्टमर पर बकाया रहेगा। तो हमें करना क्या होता है, सारे कस्टमर की लिस्ट बनानी होती है और सब पर एक बार लिमिट निर्धारित कर देनी रहती है कि इनकी लिमिट इतनी है, इनकी लिमिट इतनी, इनकी लिमिट इतनी है, जिससे बाद में किसी की वैल्यू कुछ कम या ज्यादा ना। ठीक है, तो चलिए इसका प्रैक्टिकल हम कल आपको बताएंगे। कल 2.5.1 से आपको आगे पढ़ाया जाएगा। उसके पहले का सारा प्रैक्टिकल कर लीजिए। किसी का, हाँ, इससे पहले अगर किसी को किसी टॉपिक में दिक्कत है तो पूछ लीजिए। किसमें? हमारा बैलेंस आज की एंट्री करने के बाद हमारे में आज एंट्री होने के बाद 5:11 दिखा रहा है। अरे एंट्री आप मिलाते जाइए, सब एंट्री करेंगे तो ऑटोमेटिक बैलेंस मैच करता जाएगा।